भारतीय संविधान के रचयिता, बोधिसत्व, भारत रत्न, इस देश के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जो भी जातिवादी मानसिकता के सोच रखने वाले जातिवादी गुंडे जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में आलाप शराब बोल रहे हैं, उन तमाम जातंकवादियों का इलाज करना अब जो है शुरू हो चुका है। और अब जिस तरीके से बाबा साहब के खिलाफ में जितने सारे नफरती चिंटू हैं जो आए दिन अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में आपत्तिजनक, अपमानजनक, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं, उन तमाम जातिवादी सोच रखने वाले तमाम जातिवादी गुर्गों के ऊपर अब जो है अम्बेडकरवादियों का लाठी चलना शुरू हो चुका है, पुलिस प्रशासन का लाठी चलना शुरू हो चुका है। और देखिए, इन लोग का तो इतिहास रहा है माफी मांगना, और आज ये तो अपने तेवर में अपने गुंडई को दिखाते हुए, अपने दबदबा को दिखाते हुए ये बाबा साहब के खिलाफ में तो अनाप शनाप बोल देते हैं, आपत्तिजनक अपमान भाषा का इस्तेमाल तो कर देते हैं, लेकिन जब कान पकड़कर नाक रगड़ने की बारी आती है तो उसी तरह से, उसी तेजी गति से नाक रगड़ते हैं और माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर, जैसे वो जो है आकड़ कर गाली देने का काम करते हैं। और ऐसे देश में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में बोले, और बाद में जब अम्बेडकरवादियों ने चढ़ाई किया और जब मामला थाना तक पहुंचा तो उनकी नानी याद आ गई और अंत में नाक रगड़ना पड़ा इन आतंकवादियों को। और यही कहते हैं कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं, ये मशहूर कहावत इन तमाम जातिवादियों पर लागू होती है। और अभी ताजा मामला दोस्तों बिहार की सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र का है, जहां पर आपको बता दूं कि विकास कुमार गुप्ता नाम का एक जातिवादी लड़का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में अनाप शनाप बोलता है, और जिस तरीके से अनाप शनाप बोलकर भारत रत्न के लिए आपत्तिजनक, अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद आपको बता दूं कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। और वीडियो वायरल होने के बाद विकास कुमार गुप्ता के पिता मुकेश शाह को उनके घर पर जो अम्बेडकरवादी वो चढ़ जाते हैं, और जो भीम आर्मी प्रदेश संगठन महामंत्री हैं दीपक सम्राट, इनके द्वारा जब थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाया जाता है, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए जाया जाता है, तब जो है नाक रगड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ ये नफरती चिंटू विकास कुमार गुप्ता, जिसके पिता का नाम मुकेश शाह है, जो सिवान जिले के नौतन थाना का रहने वाला है, वो जो है गिड़गिड़ाने लगता है और हाथ जोड़कर कहता है कि भाई साहब लोग हमसे बड़ी गलती हो गई, अब जीवन में हमसे इससे बड़ा कोई अब गलती नहीं होगा, हम हाथ जोड़कर, कान पकड़कर, नाक रगड़कर माफी मांगते हैं, ऐसी गलती कभी भी जीवन में नहीं होगी। जो हमारा वीडियो वायरल हो रहा है उसके संबंध में जो वीडियो वायरल है उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, फ्यूचर में अगर फिर होता है तो आपके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। फ्यूचर में आगे ऐसा होता है तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर मुकदमा होगा। हाँ, हो गया मैं गुप्ता, मेरा घर पर चल के है, पोस्ट थाना नौतन, जिला सिवान। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुआ है। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अभद्र भाषा एवं गाली गलौज किए हैं, उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। आगे भविष्य में ऐसा गलती नहीं करेंगे, हाथ जोड़कर सबसे माफी मांग रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे नाक रगड़कर गिड़गिड़ाता हुआ ये जातिवादी लड़का माफी मांगता हुआ नजर आया, लेकिन ये कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो भीम आर्मी के समर्थक हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और पुलिस प्रशासन के थाना में जाने से पहले इस विकास कुमार गुप्ता के घर पर चढ़ाई किए और माफी मंगवाए, उसके बाद जो है थाना गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे बिहार में जो भी अम्बेडकर के खिलाफ में बोलता है, अम्बेडकरवादी घर पर चढ़कर जवाब देने का काम करते हैं,
हालांकि यह संवैधानिक है, ये गलत है, लेकिन ये गाली देते हैं तो ये कौन सी संवैधानिक देते हैं? तो जैसा का तैसा, लतखोर को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। तो सोचिए, बिहार एक संकेत दे रहा है मध्य प्रदेश के लोगों को। तो सोचिए मध्य प्रदेश में आज क्या स्थिति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में दिन रात मनुवादी और जातिवादी सोच रखने वाले जातिवादी गुंडे पानी पी पी कर जो है बाबा साहब के लिए अपमानजनक और आपत्तिजनक अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां के अम्बेडकरवादी हाथ में हाथ धरकर बैठे हैं। ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मनुस्मृति दहन दिवस के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों को जिस तरीके से अनिल मिश्रा का जातिवादी गैंग ने जलाने का काम किया, और अब भी अनिल मिश्रा बाहर घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां के अम्बेडकरवादियों की नपुंसकता का दिन ये देन है जिसकी वजह से इनका मनोबल बढ़ रहा है। अरे पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, तो जैसे बिहार में अम्बेडकरवादियों ने विकास कुमार गुप्ता जैसे जातिवादियों को जो अम्बेडकर के खिलाफ में नफरत जो है जहर उगलने का काम किया था, उसके घर को उस पे घर पर चढ़कर जिस तरीके से माफी मंगवाने का काम किया गया, वो काम अनिल मिश्रा के घर पर चढ़कर भी तो किया जा सकता है, लेकिन नहीं। और आपने देखा ये पहली दफा बिहार में नहीं है, बिहार में नागेश सम्राट जैसे जो खुद के बहुत बड़ा हिंदुत्व का नेता बनता था, वो हिंदू नागेश सम्राट जो खुद का बहुत बड़ा जो मंत्रियों का करीबी कहता था, जब वो सिर्फ चंद्रशेखर के खिलाफ में बोल दिया था तो उसके घर पर चढ़कर अम्बेडकरवादियों ने कलाश लगा दिया और माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सोचिए किस देश में लाखों करोड़ों लोगों के लिए भगवान से भी बढ़कर भारत रत्न, विश्व रत्न, इस देश के सिर्फ भारतीय संविधान के रचयिता नहीं, इस देश के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अगर कोई तस्वीर जलाने की कोशिश करता है और पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तारी ना करके उसका चरणगान करती हो, तो कहीं ना कहीं सरकार का एक पक्षीय रवैया साफ दिखता है। सोचिए कि सबसे पहले एक्शन पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग एक्शन न लेकर जिस तरीके से ऐसे लोगों का बचाव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मोहन यादव की सरकार बहुत जो है बड़ी गलती कर रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, वो लगता है कि सिर्फ समारोह के वोट से बने हैं मुख्यमंत्री। और यही वजह है कि एक बहुजन आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को बयान की वजह से निलंबित किया गया, और जिस तरीके से निलंबित करने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाया गया, और मोहन यादव की मध्य प्रदेश की सरकार की जो चुप्पी है वह स्पष्ट करती है कि ये SC ST और OBC अदर माइनॉरिटीज के लोगों को जिसकी आबादी 90% है उनको इग्नोर कर रहा है, और ये 10% वाले लोगों को खुश करने के चक्कर में अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी गुंडे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में दिन रात पानी पी पी कर जहर उगलने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई न होना यह स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, जो मोहन यादव की जो पुलिस है, वो जो है बिल्कुल जातिवादी एंगल जो है खोज रही है, और इसी वजह से शायद अनिल मिश्रा जैसे जातिवादियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा। और अगर अनिल मिश्रा जैसे लोग बिहार में होते तो जिस तरीके से बाबा साहब के खिलाफ में विकास कुमार गुप्ता ने जहर उगला और उसके घर पर अम्बेडकरवादियों ने चढ़ाई किया और उसको नाक रगड़ कर माफी मांगने पर मजबूर किया, जो माफीनामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसी तरीके से बिहार में अगर अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी गुंडे होते तो पुलिस प्रशासन से पहले तो अम्बेडकरवादी गुहार लगाते ही लगाते, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुनती तो अम्बेडकरवादी घर पर चढ़कर विकास कुमार गुप्ता की तरह ही अनिल मिश्रा जैसे लोगों से माफी मंगवाने का काम करते, और भविष्य में से कभी गलती ना हो इसके लिए चेतावनी भी देने का काम करते। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, इसे मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, पूरे देश और दुनिया में रहने वाले जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, सोचिए कि अगर ये वीडियो अगर अमेरिका चला जाए, थाईलैंड चला जाए, चाइना चला जाए, तो सोचिए कि कितना नेगेटिव परसेप्शन इस देश के बारे में, इस देश के खिलाफ में फैलेगा। सोचिए कि अमेरिका जैसा बड़ा कंट्री कहता है कि अगर बाबा साहब देश हमारे देश में पैदा रहते तो हम इनको सूरज कहते। ये अमेरिका कह रहा है, जो आज सबसे बड़ा जो है ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर सप्लाई करता है और सबसे बड़ा देश ताकतवर अमेरिका देश है, वो बाबा साहब के समर्थन में इस तरीके से बातें करता है। लेकिन कुछ जाहिल और बिल्कुल एकदम गवार टाइप का नफरती चिंटू है
जो इस बात का इनको तनिक ख्याल नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सिर्फ दलित और बहुजन समाज के लिए ही नहीं, जो इनको 10% की जो सुदामा कोटा से 10% रिजर्वेशन मिलता है, ये रोटी उससे भी तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब के खिलाफ में जार उगलने का काम करते हैं। तो इस विकास कुमार गुप्ता को दोस्तों माफीनामा को आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और क्या लगता है कि अनिल मिश्रा को भी इसी तरीके से माफीनामा का वीडियो वायरल होना चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।